हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है फेक नो कांटेक्ट। सो यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। सो आज के वीडियो में मैंने कमेंट ऐड किया है ताकि मैं आपको बता सकूं डूज एंड डोंट्स, जो कि हम अपने वीडियोस में करते ही रहते हैं शेयर। बट फिर से एक दफ़ा रीकैप हो जाएगा सारे के सारे नो कांटेक्ट रूल के ऊपर। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारा कंटेंट जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। जितने भी लोग सपोर्ट करें अभी तक, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। ये मैं भूल जाती हूँ अक्सर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना। शुरू करते हैं। और कमेंट ऐसे है कि मैं एक वीक से नो कांटेक्ट में हूँ, बट एक दो मैसेजेस उन्होंने किए और मैंने उनका टू द पॉइंट जवाब दिया। दिस इज़ फेक नो कांटेक्ट। एक वीक में 2 बार मैसेजिंग हो गई है, नो कांटेक्ट तो चल ही नहीं रहा है। ऊपर से गलती ये हुई है कि आपने जवाब दिया है, जवाब तो देना ही नहीं है। इसका कंप्लीटली मतलब ये है कि इट्स अ फेक नो कांटेक्ट। अगर आप लोगों की फ़ाइट के फ़ौरन बाद या 2 दिन बाद आपके एक्स का आपको मैसेज आ जाता है, इट्स अ फेक नो कांटेक्ट। उन्होंने ब्लफ़ किया है, व्हाटएवर, वो आपसे अपना कोई मतलब निकलवाना चाह रहे हैं या वो अपनी कोई बात मनवाना चाह रहे हैं आपसे, इसलिए उन्होंने आपसे ये नो कांटेक्ट किया, ये ब्रेकअप किया। ये रियल ब्रेकअप नहीं है, इट्स अ फेक ब्रेकअप। आगे उन्होंने लिखा, बट मैंने 2 गलतियाँ की हैं। हालांकि गलती तो यही थी कि जवाब नहीं देना था। 2 गलतियाँ की हैं। एक तो मैंने उनका व्हाट्सएप का मैसेज जो आया था उसको सीन करके कीप किया, तो उसको नोटिफिकेशन चला गया होगा। ये कैसे होता है, ये टेक्नोलॉजी में कैसे होता है, ये मुझे नहीं पता कि कीप कैसे किया जाता है मैसेज को, या वैसे मुझे सिखाइएगा आप लोग। एनीवे, मैसेज कीप किया, नोटिफिकेशन उनको चला गया होगा। और सेकंड, मैंने अपने व्हाट्सएप की पिक डिलीट की और उसे ऐसा लगा जैसे मैंने उसका नंबर डिलीट किया है, जो वो मुझसे पूछ रही है कि मेरा नंबर क्यों डिलीट किया, और गुस्से में कहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपको नो कांटेक्ट करना चाहिए, बैक टू ज़ीरो। अब देखिए फिर से नो कांटेक्ट शुरू होगा। अब फिर से डे 1 कहलाएगा जब आप नो कांटेक्ट शुरू करेंगे। देखिए, नो कांटेक्ट की दुनिया में 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अब होता क्या है कि जब आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करते इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस पर, ब्रेड क्रम्स का आप जवाब देते हैं, ब्रेकअप के बावजूद आप इन टच रहते हैं, होता ये है कि स्पेस क्रिएट नहीं होती। वो इंसान को आपको मिस करने का मौका नहीं मिलता, वो इंसान को कॉन्सिक्वेंसेस फील नहीं होते हैं रियल ब्रेकअप के। जब भी आप कोई ब्रेकअप करते हैं, कोई भी गलत डिसीजन लेते हैं, उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप स्टे करेंगे किसी ना किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी में, उनको जवाब देते रहेंगे, उनके इर्द गिर्द रहेंगे, तो वो कभी ब्रेकअप के कॉन्सिक्वेंसेस फील नहीं कर पाएंगे। फोमो नहीं आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फेरिड अफेक्ट बायस, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें उनको फील नहीं होंगी। इन सब के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं, आपने मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखनी है, हाउ टू गेट योर एक्स बैक वाली। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो आपको मिस नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर। इंसान कभी उस चीज़ को, उस इंसान को मिस नहीं करता जो आपके इर्द गिर्द हो, क्योंकि आप उनके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, यू विल ऑलवेज बी अराउंड। तो अगर उनको ये सेटिस्फैक्शन हो चुकी है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनको कोई थ्रेट महसूस नहीं हो रहा, उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फील हो रहे। एंड अनफॉर्चुनेटली ना वो चेंज होंगे, ना वो बेटर इंसान बनेंगे, उनका वही वर्जन रहेगा जिससे आपको निहायत चिढ़ है, जो कि आपको नहीं चाहिए है। अगर आप चाहते हैं कि वो एक बेटर इंसान बने, उनके बेटर वर्जन से अगर आप मिलना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे दूर रहें। और नो कांटेक्ट की दुनिया में जितना ज़्यादा वक्त आपको अपार्ट गुजरेगा, सेपरेशन का वक्त जितना लंबा होगा, उतना बेटर है। क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त गुजरता है इंसान के ख़यालात में, उतनी ज़्यादा आप कह लीजिए कि सख्ती आती है, या उसके ख़यालात उतने मज़बूत होते हैं, उतनी क्लैरिटी भी आती है। और फिर जब कोई इंसान डिसीजन लेता है आपको अपनी ज़िंदगी में रखने का, तो वो डिसीजन बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। किसी भी इंसान को कोई नई आदत डेवलप करने में, कोई डिसीजन लेने में ऑलमोस्ट 45 टू 60 डेज़ लगते हैं। और इसीलिए नो कांटेक्ट की दुनिया में ये 2 महीने का वक्त जो है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है।
समटाइम्स लोग इसको 60 डे रूल भी कहते हैं, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ दूर रहना है अपने एक्स से। आपको कोई उनको टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, उनके ब्रेड क्रम्स का जवाब नहीं देना, उनको रियल ब्रेकअप फील होने दें, कॉन्सिक्वेंसेस फील होने दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे ब्रेकअप का सोचेंगे तो उनको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। उनके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आप उनके पीछे कभी भी चेस नहीं करने वाले हैं, आप उनके पीछे कभी भी नहीं आने वाले हैं। सो वो बहुत दफ़ा सोचेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे ब्रेकअप करने के बारे में, और होपफुली ब्रेकअप होगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम, बिकॉज उनको पता होगा कि इसने तो मेरे पीछे आना नहीं है, मुझे अपने आप को खुद ठीक करना पड़ेगा। एंड मीन टाइम जब आप इस नो कॉन्टैक्ट में हैं तो खाली सूखा नो कॉन्टैक्ट नहीं करना, आपने अपने ऊपर भी वर्क करें। अगर आप एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं, मेडिटेट करें, अपनी ज़िंदगी में कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी शामिल करें, थोड़ा सा मॉडरेट कार्डियो ज़रूर करें आप, और अच्छा खाएं। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती, आप क्लियरली सोच ही नहीं पाते हैं, ना आप डिसीजन ले पाते हैं। मेंटल क्लैरिटी जुड़ी है आपकी डाइट से। अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपका आईक्यू कम हो रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी खुराक भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। सो अपने आप को निखारें जब तक आपका ये नो कॉन्टैक्ट है, ताकि जब वो वापस आएँ आपकी ज़िंदगी में तो उनको वाज़ेह तौर पे नज़र आना चाहिए कि आपने ग्रो किया है, आपकी ग्रोथ नज़र आनी चाहिए। आपने बताना नहीं है कि मैंने ग्रो किया है। आपकी एनर्जी, आपके ऑरा में तब्दीली, आपके सोचने का अंदाज़, आपका एंग्शियस ना होना, ये सब कुछ वो खुद ऑब्ज़र्व करेंगे आपके बारे में, और फिर वो ये सोचेंगे डीपली कि शायद मैंने इससे ब्रेकअप करके गलती की थी, क्योंकि ये तो एक वंडरफुल इंसान है, मुझे इसके साथ रहना है, ये तो एक बहुत बेटर इंसान है, इसने तो अपने आप को बड़ा निखारा है, मुझे तो इसकी ज़िंदगी में रहना है, इसकी लाइफ बड़ी हैपनिंग है। सो याद रखिएगा कि लोग उसी इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं जो ग्रो कर रहा हो। जो लोग मिजरेबल होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता है। ज़िंदगी की यही हकीकत है। जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हर वक्त कोई ना कोई अपनी परेशानी बता रहे होते हैं, कोई उनके साथ नहीं रहना चाहता। लोग हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जो लोग कामयाब हो रहे होते हैं, ग्रोथ वाला माइंडसेट होता है, पॉजिटिव होते हैं। और जो इंसान हर वक्त कंप्लेन करता है, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। जो इंसान एंग्शियस होता है, नीडी होता है, डेस्परेट होता है, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता है। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया, नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है नो कॉन्टैक्ट। ये बीच में स्ट्रीक्स भेजना, एक दूसरे को तस्वीरें भेजना, लोकेशन भेजना, ये नो कॉन्टैक्ट नहीं है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट। और शुरू में आपने बिल्कुल रेडियो साइलेंस रखनी है, ना ही आपने पिक्चर हटानी है, ना पिक्चर लगानी है, ना दुखी स्टेटस लगाने हैं, ना उनके स्टेटस देखने हैं। बिल्कुल अलाउड नहीं है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आपने किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं रखना है, और टाइम को गुजरने दें। टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड है नो कॉन्टैक्ट में। जितना टाइम गुजरेगा उतना आपके लिए बेटर है, उतने आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं उनके साथ रीयूनाइट होने के। जितना आप 2 दिन बाद ब्रेकअप के सुलह करेंगे, बार बार आपके ब्रेकअप्स होंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि जब बार बार ब्रेकअप्स होंगे तो आप एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे से मूव ऑन कर जाएंगे, एक दूसरे के दिल से उतर जाएंगे। सो समटाइम्स इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने पार्टनर्स से थोड़ा सा सेपरेट हुआ करें। अगर आपकी फ़ाइट नहीं भी हुई है, उनको स्पेस आप वैसे भी रिलेशनशिप्स में दिया करें। स्पेस के वर्ड से डर ना जाया करें, अपने पार्टनर्स को स्पेस दिया करें, ख़ुद भी स्पेस लिया करें, अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। किसी के भी सर पे सवार हो जाना, अपने पार्टनर के सर पे सवार हो जाना, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। सो जब स्पेस दे के रहेंगे, आपका चार्म स्पार्क रिश्ते का बरकरार रहेगा, मोहब्बत बरकरार रहेगी। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर था तो मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, सैड स्टोरी, हैप्पी स्टोरी, कुछ भी, आप मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी स्टोरी कर सकते हैं शेयर। आपका नाम मेंशन किए बिना मैं आपकी स्टोरी ऐड कर लूँगी, सक्सेस स्टोरी हो या जो भी हो। सो उससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों ने मुझे जितना भी सपोर्ट दिया है। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।